जरा लवकर. वेरुळी आपले फलंदाज पाठवा. खालवी 11. खावली 11. खावली 11 विरुद्ध या ठिकाणी वेरुळी 11 या दोन संघांदरम्यान या ठिकाणी चालू असलेला सामना लवकरात लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. पंचांना सहकार्य करा. आयोजन कमिटीच्या प्रत्येक निर्णयाचा सन्मान करा. लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या मित्रांनो, वेळ होतोय. चला, मॅन ऑफ द मॅच हा पुरस्कार या ठिकाणी अमृत या खेळाडूस बहाल करण्यात येत आहे. अमृत, आपण कुठे असाल तर व्यासपीठावरती यायचंय. चला, अमृत यांचा या ठिकाणी टी शर्ट देऊन सन्मान केला जाईल. मॅन ऑफ द मॅचचा हा पुरस्कार आहे. गणेश दादा यांच्या हस्ते हा सन्मान असेल. चलिए मैच की और वेरुड़ी 11 पहले बल्लेबाजी के लिए दो बल्लेबाज रोहन और स्ट्राइक बल्लेबाज कार्तिक रोहन दोनों के बीच यहां पर राउंड द विकेट गेंदबाजी बढ़िया, अच्छी गेंद गिरने के बाद थोड़ा सा स्विंग हुई, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, 1 रन का इजाफा। ऑफ स्टंप पर टर्न होने के बाद हल्के हाथों से बल्लेबाज ने केवल सम्मान दिया, पहली गेंद पर 1 रन का इजाफा। अमय ओवर द विकेट और ये बड़ा स्ट्रोक, और स्ट्रोक में ज्यादा प्रभाव नहीं था, लेकिन हवा में लहराती हुई गेंद नीचे, दोनों क्षेत्ररक्षण के बीच में गेंद गिरने के बाद यहां पर 2 रन की सफलता। थोडंसं व्यासपीठाच्या समोरील प्रेक्षक बांधव थोडंसं बाजूला या, रिक्वेस्ट असेल। 3 रन अगली गेंद के लिए। फिर से एक बार अमय, अमय के ऊपर जोरदार प्रहार, गेंद जा रही है मिड ऑन सीमा रेखा के बाहर, 6 रन का इजाफा। क्या खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी हो रही है। तीसरी गेंद पर आक्रमण किए, 2 कदम आगे आए बल्ले और गेंद का सही संपर्क लाया, एक रडार में गेंद ली और गेंद को शक्तिशाली स्ट्रोक के रूप में परिवर्तन किया। 6 रन का इजाफा, इसी 6 अंकों के साथ यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। वेरुड़ी विरुद्ध खानौली, खावली खावली, बढ़िया प्रहार। फिर से एक बार, यहां पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, गेंद जा रहे मिड विकेट सीमा रेखा के करीब, यहां पर अच्छा क्षेत्र रक्षण देखने के लिए मिला। दरमियान गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन का इजाफा। इसी 2 रन के साथ स्कोर 2 अंकों से आगे बढ़ता हुआ 11 रन। खावली, अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद थी, गिरने के बाद थोड़ा सा आउट स्विंग हुई, लेकिन स्विंग गेंदबाजी करना एक साधारण बात नहीं होती। स्विंग के बादशाह हम क्रिकेट इतिहास में देखे, कपिल देव जी निकंज थे, मनोज प्रभाकर थे, वासिम आक्रम, वकार यूनुस, चेतन शर्मा, ऐसे दिग्गज गेंदबाजों ने, भुवनेश्वर कुमार, ऐसे दिग्गज गेंदबाजों ने अपना नाम क्रिकेट इतिहास में नाम रोशन किया है। और ये हल्के हाथों से खेला, गेंद जा रही है काउ कॉर्नर के खिलाड़ी को बीट करते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, और इसी 4 रन के साथ डीजे आई है।
हैंग्स राउंड द विकेट। वेरुड़ी विरुद्ध खावली, ये दो टीम के बीच यहां पर मुकाबला 3-3 षटकों का निर्धारित मैच रहेगी। और गेंद जा रही है, फिर से एक बार जोरदार स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, लेग स्टंप के बाहर। थोड़ा सा प्लीज धनावड़े साहब, थोड़ा सा राउंड द विकेट। फिर से एक बार वाइड का इजाफा, इसी वाइड के साथ स्कोर 1 अंकों से आगे बढ़ता हुआ। वेरुड़ी 11 स्पोर्ट क्लब का स्कोर 16 रन। और गेंद यहां पर जोरदार प्रहार किया था, लेकिन यहां पर एक जबरदस्त कैच देखने के लिए मिला। कैच विन मैच इसी को कहा जाता है, और एक बड़ा कैच लपकने में कामयाब बने, और इसी के साथ विकेट का पतन। डीजे आइए। नए बल्लेबाज रोहन की जगह लेते हुए आकाश। आकाश देखेंगे कि आसमान दिखा रहे या नहीं। आकाश मराठी में, हिंदी में आसमान कहते हैं। आसमान की और बल्लेबाजी करनी होगी, स्कोर अगर बड़ा रखना है तो। और फिर से एक बार फाइन लेग की दिशा में जबरदस्त स्ट्रोक, कोई खिलाड़ी वहां पर तैनात नहीं। गेंद जा रही है रफ्तार के साथ अपनी लक्ष्य की ओर, सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए तनतनाती हुई। डीजे आइए। चलिए अगली गेंद फिर से एक बार सामना करेंगे गेंदबाज प्रदीप। अगली गेंद है, और ये बड़ा प्रहार करने के लिए आगे आए थे चित्ते की तरह, लेकिन गेंदबाज उससे भी ज्यादा चतुराई के साथ, सूझबूझ के साथ, आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी की, और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाकर बल्लेबाज को बीट करते हुए कोई रन नहीं, कोई मौका नहीं, बिल्कुल दबाव में रखे। 20 रन, 20 रन। एक विकेट खोने के बाद वेरुली 11 विरुद्ध खावली, ये दो टीम के बीच ऑन साइड की दिशा में हल्के हाथों से खेला। सर्कल के अंदर यहां पर एक बड़ा क्षेत्ररक्षण देखने के लिए मिला, केवल 1 रन का इजाफा। थोड़े उनको बाजू में लीजिए, मैदान के बाहर लीजिए वह अंकल को प्लीज। आयोजन कमेटी स्वयंसेवक बाहेर घ्या त्यांना। बाहर गया। 4 गेंद, दूसरी ओवर की चौथी गेंद, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। लॉस ऑफ 1 विकेट, ओवर द विकेट। सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज आकाश। आकाश के बल्ले से निकलता हुआ थर्ड मैन की दिशा में गेंद जा रही है, वहां पर कोई क्षेत्ररक्षण तैनात नहीं था, पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन दोनों के बीच का रेस बल्लेबाज ने जीता। रन मिलेंगे 4 तो बेड़ा निश्चित रूप से होगा पार। खूबसूरत बल्लेबाजी बाएं हाथ के और दाहिने हाथ के बल्लेबाज अगर पिच पर होते हैं तो गेंदबाज को काफी दिक्कतें पैदा होती हैं, और वही दिक्कतों का सामना गेंदबाज को करना पड़ेगा। यहां पर अगली अभी भी एक गेंद बाकी, एक गेंद में क्या करेंगे चमत्कार, यही देखना होगा। आकाश के बल्ले से पहले गेंद पर चौका, दूसरी गेंद फिर से एक बार जोरदार शक्तिशाली स्ट्रोक, और कोई खिलाड़ी वहां पर 2 खिलाड़ी के बीट करते हुए गेंद ने अपना लक्ष्य इरादा स्पष्ट करते हुए स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए 1 बाउंस सीमा रेखा पार, रन मिलेंगे 4। चला त्याचबरोबर अतुल वाडकरजी या ठिकाणी त्यांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांचं देखील या ठिकाणी आयोजन कमिटीच्या माध्यमातून जन्नीदेवी कला व क्रीडा मंडळ धयाट यांच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत करण्यात येत आहे। आणि चला मॅच आपण स्पीडअप घ्या। पंच सर्व खेळाडू एकाच वेळी क्षेत्ररक्षक एका ठिकाणी येऊ नका, आपल्याला पुढील सामने खेळवायचे आहेत, त्यामुळे वेळेचं आपण नक्कीच भान ठेवूया।
आणि सर्वांनी सहकार्य केल्यानंतरच आपण एक भव्य दिव्य देदीप्यमान सोहळा अतिशय शांततेने आणि चांगल्या प्रकारे पार पाडू. यानंतर होणारा पुढचा सामना असेल मालतपूर विरुद्ध आकोशी. मालतपूर विरुद्ध आकाशी. या इनिंग नंतर नाणेफेकीचा कॉल आकोशी विरुद्ध मालतपूर. आकोशी विरुद्ध मालतपूर या दोन संघांदरम्यान यानंतर होणारा पुढचा सामना असेल. नाणेफेकीचा कॉल टाकण्यात येईल. टॉस का बॉस या मंचावरती आपण उपस्थित राहायचं आहे. या इनिंग नंतर आपला टॉस टाकण्यात येईल. मालतपूर विरुद्ध आकोशी या दोन संघांचे संघनायक थोड्या वेळामध्ये आपण टॉस का बॉस या मंचावरती यायचं आहे. निलेश मर्डेकरजी आपल्या समवेत जोडले जातील थोड्या वेळामध्ये. बाय हाथ के बल्लेबाज फिर से एक बार आकाश. फिर से एक बार एकतीस रन. अतुल वाडकर यांचा या ठिकाणी भव्य दिव्य असा आयोजन कमिटीच्या माध्यमातून सत्कार होत आहे. तो गेंद फिर से एक बार बिल्कुल नो बॉल का इजाफा. थ्रो गेंदबाजी यहां पर 3 धावा या ठिकाणी मिळतील फलंदाजासाठी या चेंडूवरती. आणि संघाची धाव संख्या पुढे सरकताना 3 धावांनी 34 धावा झालेल्या आहेत. ते ना आणि जो गोल फ्री हिट असेल या चेंडूवरती या गोलंदाजाला पूर्ण टुर्नामेंट मध्ये पुन्हा चेंडू हातामध्ये घेता येणार नाही, गोलंदाजी करता येणार नाही याची दक्षता सर्व प्रतिस्पर्धक संघाने घ्यायची आहे. जो गोलंदाज पंच थ्रो म्हणून घोषित करतील त्या गोलंदाजाला पुन्हा चेंडू हाताळता येणार नाही. दो गेंद. तीसरी गेंद के लिए नए गेंदबाज आशीष. ओवर द विकेट काफी लंबा रन अप और भी बढ़िया प्रहार. गेंद को यहां पर स्क्वायर लेग डिप स्क्वायर लेग के दरमियान यहां पर कैच पकड़ा लेकिन कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी. फ्री हिट था. फ्री हिट. विकेट फिर से एक बार जोरदार प्रहार. गेंद जा रही है यहां पे काऊ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन का इसाफा. डीजे आइए.
और अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद थी, बल्लेबाज को बीट करते हुए गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। यहां पर 3 ओवर समाप्ति के बाद 43 चला अजून एका षटकाचा सामना बाकी आहे. लवकरात लवकर पंचांना सहकार्य करा. क्षेत्ररक्षण करणारी टीम आपण वेळेचं सर्वांनी भान ठेवूया. नाणेफेकीचा कॉल या ठिकाणी टाकण्यात येईल. मालतपूर विरुद्ध आकोशी, मालतपूर विरुद्ध आकोशी या दोन्ही संघांचे संघनायक या ठिकाणी टॉस का बॉस या मंचावरती यायचं आहे. आपण वर द विकेट आकाश. अंतिम 6 गेंदों का सामना बाकी. देखेंगे कि 6 गेंदों में आकाश कितनी बड़ी पारी खेलते हैं, यही देखना है. बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच में यहां पर एक संघर्षमय युद्ध देखने के लिए सभी दर्शकों को मिलेगा. नए बंबई के इस 40+ के मैदान पर घनसोली के इस भव्य दिव्य प्रांगण में दोनों बल्लेबाज अपने टीम को एक सक्षम स्कोर की ओर ले जाने में प्रयास करते हुए. गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर. दंदनाती हुई 4 रन का इजाफा और इसी 4 रन के साथ फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल किया. बल्ला और गेंद का सही संपर्क लाने के बाद 4 रन का इजाफा. इसी 4 रन के साथ स्कोर यहां पर आगे बढ़ता हुआ 47 रन. चला लवकरात लवकर दोन्ही संघाचे संघनायक आपण टॉस का बॉस या मंचाजवळ यायचं आहे. मालतपूर विरुद्ध आकोशी या दोन संघांचे संघनायक पुन्हा एकदा या ठिकाणी जोरदार प्रहाराने हा सुंदर कॅच पकडलेला आहे आमर याने. आकाश यांना नक्कीच बॅक टू द पॅव्हेलियन, पॅव्हेलियनच्या दिशेने अतिशय वेगाने पळताना आकाश आमर याने सुंदर असा झेल घेतलेला आहे. मालतपूर विरुद्ध आकोशी दोन्ही संघाचे संघनायक समालोचन कक्षाकडे टॉस का बॉस या मंचाजवळ यायचं आहे. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती. निलेश मर्डेकरजी आपल्या समोर जोडतील थोड्याच वेळामध्ये टॉस का बॉस या मंचावरती. चला तर दोन्ही संघ तयार रहा. चलिए मैच की ओर. 47 बढ़िया प्रहार. गेंद यहां पर जा रही है मिड डीप एक्स्ट्रा कवर के दरमियान और ये जबरदस्त दूसरा भी कैच लपकने में कामयाब बने. डीजे आइए. ये दो टीम के बीच टॉस का बॉस इस मंच पर थोड़ी समय में आप उपस्थित रहिए. अच्छी गेंद स्लोअर गेंद थी. बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं. बल्लेबाज इस गेंद को नहीं समझ पाए. गेंद सीधा बीट करते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में. विनोद और आमोल. अगली गेंद फिर से एक बार सामना करेंगे विनोद. विनोद को पूरी तरह से जकड़ के रखा. सांप ने फना उगारा. एक के बाद एक बल्लेबाज के ऊपर आक्रमण गेंदबाज कर रहे, हमला कर रहे, डरा दिया. बल्लेबाज को एक जगह एक कदम भी आगे आने का मौका नहीं दे रहा है. विविधता के साथ यहां पर गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने के लिए मिला. अंतिम गेंद देखेंगे कि लास्ट गेंद है. इस गेंद पर बल्लेबाज कितना बड़ा आक्रमण, कितना बड़ा विशाल स्ट्रोक खेलेंगे, यही सब दर्शक देखते होंगे. और यहां पर कुछ भी नहीं कर पाए. और यहां पर जोरदार अपील. थर्ड अंपायर यहां पर डिसीजन देंगे. थर्ड अंपायर
केला होता, त्याच पद्धतीने आपण आपल्या राम मंदिरासाठी माझं काहीतरी योगदान, म्हणजे तिथे राम मंदिर बनतंय त्याच्यामध्ये माझं योगदान आहे, या भावनेने ह्या भक्तीने आपण जर योगदान दिलं तर ते आपल्या मंदिरापर्यंत पोहोचेल. यासाठी सर्वांना मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि आवाहन करतो सर्वांना, जर आपल्या घरासमोर कोण राम भक्त आला तर त्याला आपण सहयोग करावं आणि त्यांना आपला वाटा द्यावा. धन्यवाद आयोजकांचे, खरंच मनापासून धन्यवाद सर्वांचे. चला टॉस साठी या. मालतपूर विरुद्ध आकोशी अशी एक चांगली फाईट आपल्या समोर असेल. या दुपारच्या सत्रामध्ये एक चांगली मॅच आपल्या समोर रंगताना दिसेल. मान्यवरांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी टॉस केला जाईल. चला आयोजकांना विनंती असेल की आपण टॉस साठी यायचं आहे, तर टॉस या ठिकाणी संपन्न केला जाईल. आपण पाहतोय जन्नी देवी कला क्रीडा मंडळ धयाट आयोजित रौप्य महोत्सव 2021 पर्व 25वा नवी मुंबईमध्ये पहिल्यांदाच हे पर्व पाहायला मिळतंय. विशेष सहकार्य या स्पर्धेला श्री जतीन दादा धनावडे यांच्या माध्यमातून विशेष सहकार्य या स्पर्धेला. तर उपस्थित मान्यवरांच्या शुभ हस्ते एक चांगल्या मॅचचा टॉस होतोय. एका बाजूला मालतपूर तर दुसऱ्या बाजूला आकोशी संघ येऊन भिडलाय. यांच्या हस्ते धन्यवाद. या ठिकाणी आदरणीय समाजसेवक रुपेश गायकवाड, युवक तालुका अध्यक्ष आणि त्याचबरोबर 83 शाखा वार्ड क्रमांक हर्षद जगताप, दोन्ही मान्यवर टॉस का बॉस या मंचावरती आहेत. त्यांच्या हस्ते या ठिकाणी नाणेफेकीचा कॉल टाकण्यात आलेला आहे. हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे सर आपलं. तर मालतपूर संघाने टॉस जिंकलाय. दादा एक फेरी तुम्ही जिंकलात, तुमचे फलंदाज आक्रमक रूप धारण केलं आहे, चांगला खेळ तुमचा होतोय. टॉस जिंकलाय, काय निर्णय असेल? आमचं क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आहे. तर नक्की क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आपण पाहिलं तर तुमचा संघ पहिली फेरी जिंकलाय. एकंदरीत स्क्वॉड बद्दल काय सांगाल? प्रथम जे 2 राऊंड झाले आमचे, ते आमची बॅटिंग लाईन पूर्णपणे मजबूत आहे. तर आम्ही आता आकुशवी नावाजलेला संघ आहे, त्यांच्यावर खेळण्यात थोडं आम्ही क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. ठीक आहे, टॉस जिंकलेला, आता आम्ही क्षेत्ररक्षण पहिल्यांदा करेल. विशाल, टॉस हारलाय, जर तू टॉस जिंकलास काय घेतलं असतंस? ऑब्व्हियसली मी क्षेत्ररक्षणच घेतलं असतं, कारण की मालतपूर पण हा आताच्या सध्याच्या घडीला टॉपचा एक संघ म्हणून त्यांची गणना होते. तर आम्ही त्यांना कमी लेखून चालणार नाही. आणि आता जसं टॉस आम्ही हारले त्याप्रमाणे आम्हाला प्रथम फलंदाजी मिळाले, तर आमची पूर्ण टीमची पॉवर आम्ही पणाला लावू. सुरुवातीचा काय जर आपण पाहिला, तुमचा संघ जेव्हा फलंदाजीसाठी गेला 3 फलंदाज हे माघारी गेले होते आणि त्यानंतर सुरतचा खेळ, तर याच्याबद्दल काय सांगशील? साहजिकच आहे, क्रिकेट हा खेळ आहे. कधी समोरचा संघ वरचढ असतो, कधी आपल्या बाजूनी डाव असतो. पण ह्यावेळी सध्या वेगळं असणार काय की शरद कोंडाकर हा सध्या टॉपचा गोलंदाज होता, त्यामुळे त्याने आमच्या खरोखर चांगल्या विकेट घेतल्या. पण ती चूक आम्ही आता पुन्हा घडून देणार नाही. नक्कीच आम्ही शुभेच्छा देऊ दोन्ही संघांना. आणि त्याचबरोबर मान्यवरांना विनंती करतो की दादा आपण नक्कीच या ठिकाणी व्यासपीठावरती स्थानपन्न व्हायचं आहे. विश यू ऑल द बेस्ट बोथ द टीम्स. शुभेच्छा असतील पुढील मॅचसाठी. त्याचबरोबर जाऊया, मान्यवरांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती स्थानपन्न व्हायचं आणि जाऊया एक चांगल्या मॅचकडे. बिग फाईट आपल्या समोर आहे. वळतो मी कॉमेंट्री बॉक्सकडे. धन्यवाद. लक्ष्मण ओवर द विकेट, अच्छी गेंद ऑफ साइड की दिशा में खेला, 1 रन जरूर यहां पर मिलेगा और इसी 1 अंकों से 48 रनों का लक्ष्य रखा हुआ है जीत के लिए. दोनों टीम के बीच यहां पर सही तालमेल देखने के लिए मिलेगा. यहां पर श्री राम जी के भक्त आए थे, उनके लिए भी मैं एक श्लोक सोगन करूंगा. मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये. ऐसे प्रभु राम जी को प्रणाम करते हुए गेंद जा रही है पॉइंट क्षेत्र में. एक खिलाड़ी, दूसरा भी खिलाड़ी पीछे दौड़ते हुए 1 रन का इजाफा. दूसरा भी रन नहीं कंप्लीट कर पाए, लेकिन देखते देखते 2 रन भी पूरे किए. 9 बॉल का इजाफा. थ्रो गेंद यहां पर
अतिरिक्त रनों की संख्या और बढ़ती रहेगी। थोड़ा सा तेजी से स्पीड अप कीजिए। निर्धारित 4 षटकों का ये मैच रहेगा। त्याचबरोबर गोपाळजी चोरट यांचं आगमन झालं या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही स्वागत करतो। और इस गेंद पर 5 रन का इजाफा। खवली 11 के दोनों बल्लेबाज गणेश और प्रदीप। चलिए बढ़िया प्रहार, 3 खिलाड़ी पीछे, गेंद अपने लक्ष्य की और यहां पर जबरदस्त क्षेत्ररक्षण देखने के लिए मिला। काफी समय हवा में लहराती हुई गेंद और 2 खिलाड़ी पीछे दौड़ते थे। रिवर्स में आना था, थोड़ा सा आसान नहीं था, तो भी एक बढ़िया क्षेत्ररक्षण देखने के लिए मिला। 9 रन जीत के लिए 4 षटकों का ये मैच। 4 षटकों में आपको 4 ओवर में 48 रनों का लक्ष्य रखा हुआ। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए बिल्कुल यहां पर अच्छी गेंद, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा स्विंग होने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इजाफा। अंपायर 2 हाथ फैलाते हुए चला फास्ट करा और विकेट, ये एक अच्छा क्षेत्ररक्षण देखने के लिए मिला। काफी चतुराई के साथ यहां पर रनआउट के रूप में विकेट का पतन होता हुआ अंपायर उंगलियां खड़ा करते हुए चलिए मैच किया और फिर से एक बार राउंड द विकेट। समय व्यर्थ मत करो प्यारे दोस्तों, समय का पूरी तरह से अभी भी हमें ज्यादा से ज्यादा मैच खेलना है, इसीलिए यहां पर जल्दी से जल्दी हर एक गेंद समय के अनुसार करे। और ये गेंद खोलकर खेला और यहां पर विकेट का पतन होता था, लेकिन अभाग्यशाली रहे, कैच पकड़ने में कामयाब नहीं बने। कैच छूटने के बाद जो हमने परिणाम देखा होगा 1999 में स्टीव ऑ का कैच जहां पर हर्षल गिब्स ने छोड़ा था, उसी के बाद स्टीव वॉ ने 114 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। उस समय उनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि जब 14 रनों पर मेरा कैच छूटा तब मैंने निर्धार किया था कि मैच भी छोड़ूंगा नहीं। कैच छूटा, उसका बदला उन्होंने परिवर्तन के रूप में उन्होंने अपने क्रमों द्वारा दिखाया। 114 रनों के अविजित पारी खेलते हुए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल किया और अपनी टीम को एक बड़ा योगदान देने में कामयाब बने। यहां पर इस खिलाड़ी का कैच छूटने के बाद कितना योगदान अपने टीम के लिए दे पाएंगे, यही देखना होगा। राउंड द विकेट गेंदबाज योगेश, प्रदीप और आशीष, दोनों बल्लेबाज अपने टीम को एक 48 रनों का लक्ष्य का पीछा देखेंगे। गेंदबाज निश्चित रूप से गेंदबाजी की नई स्टाइल यहां पर देखने के लिए मिलती हुई। गेंद जा रही सीधा मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से दंदनाती हुई। 6 रन का इजाफा, काफी प्रभाव था, शक्तिशाली स्ट्रोक था। दिस इज ग्रेट टाइमिंग आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन। 5-6 खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी हो रही है, आक्रमण हो रहा है एक के बाद एक। दोनों बल्लेबाज के बीच यहां पर इसी प्रकार का अगर तालमेल रहे तो अंतिम गेंद पर ये 2 बल्लेबाज मैदान पर जुड़े रहे तो कहीं ना कहीं मैच में एक स्वाभाविकता के साथ आक्रमण रहेगा और मैच में काफी मजा आएगी। सभी दर्शक यहां पर आंख से मैच देखने में आनंद महसूस करते हुए। गेंद यहां पर कहीं ना कहीं अंपायर बटरफ्लाई की तरफ वाइड का इशारा देते हुए लेग स्टंप के काफी बाहर की गेंद थी और इसी वाइड के साथ अतिरिक्त रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 18 रन इस वाइड के साथ 18 रन 28 अंक का मैंने कल भी कहा था। 28 अंक हमारे भारतीय प्रथाओं में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर से एक बार स्क्वायर लेग के ऊपर से तंदनाती हुई जबरदस्त शक्तिशाली स्ट्रोक, गेंद जा रहे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। डीजे आइए।
एक संतुलन रखते हुए अच्छा क्षेत्ररक्षण देखने के लिए मिला, चौका बचाया अपने टीम के लिए, यहां पर हितकारक क्षेत्ररक्षण देखने के लिए मिला। अभी भी देखना होगा 48 रनों का पीछा करते हुए 25 रन। फिर से एक बार वही स्ट्रोक वही जगह पर मारा, 1 रन का इजाफा और इसी 1 अंक से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। खौली 11 26 रन। नई स्टाइल गेंदबाजी की देखने के लिए मिलती हुई, लेकिन यहां पर जबरदस्त बल्ला और गेंद का सही संपर्क, लोहा पारस के संपर्क में आने के बाद जिस प्रकार उसका सोना बनना स्वाभाविक है, उसी प्रकार बल्ला गेंद के संपर्क में आने के बाद स्वाभाविकता के साथ शक्तिशाली स्ट्रोक, 6 रन का इजाफा। डीजे आइए। कब का झाला तू माझ्या सुपर में 32 रन ओवर द विकेट। फिर से एक बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर की बल्ले का भारी किनारा लेते हुए गेंद जा रहे 2 खिलाड़ी को बीट करते हुए अपने लक्ष्य की ओर, थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर दन 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 करते हुए 4 रन का इजाफा। इसी 4 रन से कहीं ना कहीं जीत आसान करने में दोनों बल्लेबाज यहां पर सशक्त पारी खेलते हुए 36 रन 48 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए दोनों बल्लेबाज के बीच यहां पर सही सलामत बल्लेबाजी हो रही है। दोनों बल्लेबाज मैदान पर रुके तो कहीं ना कहीं मैच जल्दी से जल्दी समाप्त करने में कामयाब बनेंगे। तर त्याचबरोबर या स्पर्धेच्या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत माननीय श्री संजय कृष्णाजी वाडकर, जावली बँक यांचे या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक स्वागत, सहर्ष स्वागत करतो। माननीय श्री संजय कृष्णा वाडकर साहेबांचं स्वागत असेल या स्पर्धेच्या माध्यमातून। धन्यवाद। फिर से एक बार येणाऱ्या प्रत्येक अतिथी पाहुणे मंडळींचं या ठिकाणी भारतीय प्रथेप्रमाणे हार्दिक सहर्ष स्वागत आणि उचित असा सन्मान केला जातो। ही आपली भारतीय प्राचीन परंपरा आहे। अतिथि देवो भव। राउंड द विकेट। अमोल की अच्छी गेंद काफी सावधानी के साथ ऑफ साइड की दिशा में खेला, वहां पर 1 रन चुराने में कामयाब बने। एक जबरदस्त क्षेत्ररक्षक देखने के लिए मिला। दरमियान 1 अंकों से स्कोर फिर से एक बार आगे बढ़ता हुआ। बढ़िया प्रहार, यहां पर कोई रोक नहीं पाएगा। गेंद जा रही लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, दंदनाते हुए 6 रन का इजाफा। काफी शक्तिशाली स्ट्रोक था और वहां पर खिलाड़ी केवल सीमा रेखा पर तैनात थे, आसमान की ओर देख रहे थे। बल्ले ने अपना भारी शक्तिशाली स्ट्रोक लेने के बाद 6 रन का इजाफा। इसी 6 रन के साथ अमोल के ऊपर जोरदार हमला। अमोल राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए फिर से एक बार वही स्ट्रोक लाने का प्रयास था, लेकिन यहां पर मिस होता हुआ। बल्ले का भारी किनारा लेने के बाद विकेट कीपर ने कोई गलतियां ना करते हुए विकेट का पतन, और इसी के साथ बैक टू द पेविलियन बल्लेबाज। बस ना, चलिए जीत के लिए केवल 5 रनों की जरूरत। मैच जीतने के लिए जल्दी से जल्दी इन्होंने बड़े बड़े स्ट्रोक खेलकर मैच को अपने कब्जा में लिया। यहां पर देखना होगा अमोल राउंड द विकेट सामना करेंगे। जीत के लिए केवल 5 रनों की आवश्यकता। ऑफ स्टंप के निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर भटकती हुई गेंदबाजी का यहां पर दर्शन सभी दर्शकों को देखने के लिए मिला। बल्लेबाज ने इस गेंद को कोई भी छेड़छाड़ ना करते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाकर स्थिर। यहां पर फर्स्ट स्लिप भी लगा हुआ कि कहीं ना कहीं बल्ले का भारी किनारा लगकर फर्स्ट स्लिप में खिलाड़ी तैनात है, और वही रणनीतियां यहां पर सफलता मिलती थी थोड़ा से आगे गिरने के बाद। लेकिन यहां पर क्षेत्ररक्षण की व्यूहरचना काफी महत्वपूर्ण मानी जाएगी। बेहतरीन क्षेत्ररक्षण देखने के लिए मिलेगा। फिर से एक बार अमोल सामना करेंगे। जीत के लिए 5 रनों की आवश्यकता। पूरी तरह से बल्लेबाज को एक जगह पर 4 रनों की जरूरत। रोक के रखा है राउंड द विकेट, और ये गेंद जबरदस्त गेंद थी। जोरदार अपील, और अपील का ज्यादा से ज्यादा अंपायर कोई भी प्रभाव अपने ऊपर ना लेते हुए बिल्कुल बेहतरीन डिसीजन।
नॉट आउट करार दिया गया। ऊपर जा रही थी गेंद, मिडल और ऑफ स्टंप के काफी ऊपर से जाने वाली गेंद को अंपायर ने जोरदार अपील करने के बाद अपील को कोई सम्मान नहीं दे पाए, नॉट आउट करार दिया। अपील करना स्वाभाविक है, हमारे भारतीय परंपराओं में महाभारत युद्ध में भी भीम ने एक जोरदार अपील की। अश्वत्थामा, हतु, नरोवा, कुंजरोवा और द्रोणाचार्य का एक के बाद एक आक्रमण हो रहा था पांडव पक्ष के ऊपर। उस समय इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए द्रोणाचार्य की जो आक्रमण था उसको कंफ्यूज किया और उसी समय द्रोणाचार्य की शिकार धृष्टद्युम्न ने की। और ये होता है वही हमारे भारतीय परंपराओं के अनुसार यहाँ पर क्रिकेट में भी वही तरीके का इस्तेमाल अपील के माध्यम से होता हुआ बल्लेबाज को कंफ्यूज करना, फिर छेड़छाड़ करना और उसका आत्मविश्वास कमजोर करना। आत्मविश्वास कमजोर करने के बाद वाइड का इजाफा, कहीं ना कहीं बड़ी शिकार फंस जाती है। 46 रन, राउंड द विकेट देखेंगे और केवल सम्मान दिया, हल्के हाथों से खेला, बूंद बूंद से सागर बनता। स्लो एंड स्टडी विनिंग द रेस, रेस जीतना है तो कहीं ना कहीं शांतता के साथ, संयम के साथ अपनी जीत की और दोनों बल्लेबाज 1 रन का इजाफा और इसी 1 अंक से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। जीत के लिए केवल और केवल 1 रन की जरूरत। यानंतर होणारा पुढचा सामना असेल मित्रांनो मालतपूर विरुद्ध आकोशी, नाही का, मालतपूर विरुद्ध आकोशी या दोन संघांचे संघनायक आपल्या सैन्यासह दोन्ही डगआउट मधून तयार राहायचं आहे या पुढचा सामना खेळण्यासाठी। मालतपूर आकोशी, ये दो टीम के बीच अगला मुकाबला होगा। देखेंगे अभी भी 1 रन की जरूरत मैच जीतने के लिए यहाँ पर खावली 11 स्पोर्ट क्लब को। नए गेंदबाज, राउंड द विकेट और फिर से एक बार हल्के हाथों से फ्लिक किया ऑन साइड की दिशा में, यहां पर 1 रन का इजाफा और इसी 1 रन के साथ मैच जीता खावली 11, मैच जीता। इसके बाद होने वाला जोरदार संघर्ष में मुकाबला फिर से एक बार मालतपुर विरुद्ध आकोशी, ये दो टीम के बीच। यहां पर तुरंत आइए, मैदान का ताबा लीजिए, दोनों टीम के कप्तान अपने सैन्य के साथ आइए। हम फिर से एक बार मधुर वाणी सुनेंगे हमारे साथी समालोचक नीलेश जी मरडेकर जी, इनके मधुर आवाज के माध्यम से। चलिए स्पीड अप कीजिए। तर आपण पाहतोय जन्नी कला क्रीडा मंडळ आयोजित रौप्य महोत्सव 2021 वर्ष 25वा आहे। नवी मुंबईमध्ये पहिल्यांदाच ज्यांचा आवाज तुम्ही मायक्रोफोनवरती ऐकलात, असा पाटण तालुक्याचा एक मधुर आवाज मराठी आणि हिंदीतून ज्यांच्या माध्यमातून समालोचन ऐकताय असे शांताराम सरांचा आवाज तुम्ही आतापर्यंत ऐकलात। उपस्थित मान्यवरांचा सन्मान या ठिकाणी संपन्न केला जाईल या स्पर्धेच्या माध्यमातून। दर्शनदा भनगे यांचे वडील आनंद भनगे यांचं आगमन झालंय, त्यांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो आणि दादांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती स्थानपन्न व्हायचं आहे। त्याचबरोबर प्रकाशजी भिल्लारे यांचंही आगमन झाले, स्वागत असेल स्पर्धेच्या माध्यमातून। तर या ठिकाणी सन्मानित केले झाले स्पर्धेच्या माध्यमातून रुपेशजी गायकवाड समाजसेवक यांचा यथोचित सन्मान या ठिकाणी संपन्न होतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून।